नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। और आज शुक्रवार है तो हम चार्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे, प्राइस की साइकोलॉजी की बात करेंगे। और लाइव मार्केट में जब हम ट्रेडिंग डे ओपन होता है तो हम लाइव मार्केट में जब चार्ट ओपन करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी चार्ट को देख के और प्राइस को देख के क्या होती है और कैसी होनी चाहिए। प्राइस को हम किस तरीके से देखेंगे, चार्ट को किस तरीके से देखेंगे, अपनी एक्यूरेशन को कैसे हम परफेक्ट करेंगे, अपने चार्ट की प्राइस की साइकोलॉजी को हम एक्यूरेट तरीके से कैसे पढ़ेंगे, चार्ट रीडिंग कैसे करेंगे, एवरीथिंग हम कोशिश करेंगे कि छोटे से वीडियो में अच्छे तरीके से समझने की और सीखने की बात करेंगे और सीखने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। और ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। देखिए निफ्टी की ये जो 15 मिनट की चार्ट है, जब भी आप चार्ट खोलोगे, नेकेड चार्ट खोलोगे और क्लीन चार्ट खोलोगे, ओनली फॉर प्राइस हमको दिखना चाहिए, कैंडल दिखना चाहिए, प्राइस लेवल्स दिखने चाहिए, डेट दिखना चाहिए और इस पर कुछ भी हमको नहीं करना है, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा कि हम पहला तो ये हो गया कि हम चार्ट खोलते ही अपना ओपन एकदम फ्रेश माइंड से फ्रेश चार्ट से करेंगे। और खुलने के बाद हमको क्या देखना है, हमको तुरंत देखना है कि प्राइस उठा कहाँ से है। ठीक है, प्राइस उठा कहाँ से, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, करंट जर्नी। तो करंट जर्नी हमको दिख रहा है कि प्राइस इस लेवल से प्राइस निकली है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर डिमांड। ठीक है, ये मेजर डिमांड हो गया मेरा। ठीक, दूसरा कि प्राइस किस लेवल पे है, अभी क्लोजिंग कहाँ पे है और प्राइस किस लेवल पे है। तो क्लोजिंग हमारी यहाँ पे दी है और प्राइस अभी अपने पिछले डिमांड पे क्लोज किया है, माइनर डिमांड पे। ठीक है, माइनर डिमांड पे क्लोज किया है। तो अब हमको और गिरा कहाँ से है ये भी देखना है, उठा कहाँ से है, गिरा कहाँ से है। तो गिरा कहाँ से है, यहाँ से भी गिरा है इस लेवल से, और इस लेवल को अभी टेस्ट नहीं किया है, इस लेवल से भी गिरा है, लेकिन इस लेवल पे प्राइस दोबारा पहुँचा नहीं है, दूसरा क्रिएट किया है सप्लाई। ठीक है, ये सबको दिखना चाहिए। जब हमको दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए। क्लोजिंग इसका पिछले डिमांड, माइनर डिमांड पे इसका क्लोजिंग है। ठीक है, तो जब माइनर डिमांड पे क्लोजिंग है हमारा, तो हमको अभी एक चीज़ बन गया हमारे पास, ये बॉक्स। प्राइस अभी यहाँ पे पिछले डिमांड पे है, प्राइस यहाँ से गिरा है और यहाँ से अपने पिछले डिमांड पे है और सप्लाई से यहाँ से गिरा है। ठीक है, अब अनुमान हम लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि प्राइस की साइकोलॉजी को देखते हुए कि प्राइस अभी अपने लो को, किसी भी लो को तोड़ा नहीं है। इस बात को समझिए कि प्राइस ने अभी लो को तोड़ा नहीं है, ना इस लो को तोड़ा है ना इस लो को तोड़ा है। वो अभी प्राइस अभी जोन, जिस जोन पे हम लोग प्राइस निकला था उसी जोन के पास आके रुका हुआ है। ठीक है, ये यही का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आप पिछले आपको एग्जांपल में दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको कि देख लो, प्राइस यहाँ से गिरा है, प्राइस यहाँ से गिरते हुए आया है। ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरते हुए आया है। अब प्राइस मान लो ऑब्जर्व कर लिया कि प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है, इसको निगलेक्ट करो, इस लेवल को आप निगलेक्ट कर दो। ठीक है, अब अगर इस लेवल को आप निगलेक्ट कर रहे हो तो रुक जाओ, मैं इस लेवल को आप अगर निगलेक्ट करते हो, इस जोन को मैं हाइलाइटर से कर देता हूँ। देखना, इस चीज़ को आप निगलेक्ट मानो। यहाँ पे प्राइस अभी समझ लो कि प्राइस अभी यहाँ पे है। ठीक, तो प्राइस जब यहाँ पे है तो हमको क्या दिख रहा है, पिछली हिस्ट्री को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे। प्राइस गिरते हुए आ रहा है, अपने पिछले स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। एक तो ये दिख रहा है हमको, और ये मान के चलना कि प्राइस अभी यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि प्राइस अपने लो को ब्रेक नहीं, अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है। दूसरा कि प्राइस एक लेवल से बार बार उठ रहा है लेकिन फेल हो रहा है। इस लेवल से प्राइस उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्राइस इस लेवल से
प्राइस इस लेवल से बार बार इसको टेस्ट किया है। प्राइस नीचे जा सकता था, कौन रोका है इसको? ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। प्राइस नीचे गिर सकता था यहाँ से, ठीक है, लेकिन प्राइस गिरा नहीं है। प्राइस इस लेवल को बार बार ब्रेक करने की कोशिश किया है लेकिन कर नहीं पाया है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको हमेशा देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन चार्ट खोलते वक्त आपको करना है। प्राइस की साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी देखने का एक जेन्युइन तरीका, निचोड़ जो बेसिक लेवल है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या दिखा यहाँ पे? देखिए, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। प्राइस जब तक इस लेवल पे आएगा तब तक हमको इंतज़ार ही करना है ना। यहाँ पे हम कहाँ ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं? इस लेवल पे लेंगे, लेकिन वो जब देख रहे हो कि ये नीचे की तरफ प्राइस गिरते हर स्विंग अपने पिछले स्विंग से नीचे क्लोज हो रही है, नीचे डाउन की तरफ बना रही है। ये स्विंग, इससे नीचे ये स्विंग, इससे नीचे ये स्विंग, ये सारे स्विंग उसके नीचे ही हैं जब आपको दिख रहा है तो। और ये भी दिख रहा है कि प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। प्राइस बार बार यहाँ से उठ रहा है लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब भी ये अपने लेवल को ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे आप देखो साइकोलॉजी, ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये चीज़ जो मैंने बनाया है आपको, कोई ट्रायंगल पे लेगा, कोई ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे लेगा, कोई डिमांड और सप्लाई पे लेगा, कोई सपोर्ट। देखो, ये प्राइस एक्शन का एक अलग अलग रूप, अलग अलग रंग है देखने का और बोलने का। बेसिक होता है डिमांड एंड सप्लाई, ये बेसिक होता है। तो हम बेसिक को ही समझेंगे और किसी भी पर्टिकुलर लेवल को नहीं देखेंगे। हम जोन को जब भी देखेंगे, जोन को देखेंगे, और उसमें आप ज़्यादा माहिर हो जाओगे तो एक पर्टिकुलर लेवल को देखोगे और देखने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहोगे। वो बात की बात है, वो आप अपने आप को जैसे भी निखार सकते हो, एक्यूरेट कर सकते हो, वो प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो दूसरा कि आप जब भी, ये हो गया आपका डिमांड और रुक जाओ, ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई। माइनर है ये, जब ये ब्रेक करके ऊपर गया तब ये मेजर हुआ है, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल में माइनर ही है, अब माइनर को ही ब्रेक करते हैं, हम माइनर को ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? प्राइस यहाँ से प्राइस उठा, इस लेवल पे आया, ठीक। अब हम एक इस लेवल को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस लेवल को एक्यूरेट नहीं हमसे ड्राइंग हो पा रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर प्राइस उठा, फिर इसी लेवल पे आया, फिर प्राइस उठा, फिर इसी लेवल पे आया, फिर अब की बार जो है प्राइस ऊपर की तरफ उठा, लेकिन अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक कहाँ पे किया है? यहाँ पे किया है। पहले नीचे स्विंग बनाया, प्राइस उठा है, स्विंग बनाया है, तब नीचे गया है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोगों की साइकोलॉजी ये होगी कि प्राइस हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी गिर जाए। ये जो स्विंग बना है ऊपर की तरफ, ये ना बन के प्राइस यहाँ से गिर जाए नीचे, यहाँ से गिर जाए नीचे, यहाँ से गिर जाए नीचे। बहुत तरह की सोच। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि चार्ट प्रिपेयर हो गया तब आप बता रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो चार्ट को, हमसे गलती नहीं होती, हम क्या गॉड थोड़ी ना है, हम भी आप ही लोगों की तरह ही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग कैंडल की साइज, एवरीथिंग देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब देखिए, जो चीज़ जो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है, इसमें कहाँ है आप बताओ? इसमें कहाँ, आप इस बॉक्स के अंदर कहाँ पे है? यहाँ पे दिखा, ठीक है। यहाँ पे तो ये स्विंग ब्रेक हुआ है, लेकिन अब ये डिमांड की तरह कंसीडर हुआ है। लेकिन प्राइस अभी इस लेवल को, हमारी कॉन्फिडेंस कब बढ़ी? जब यहाँ पे आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं लोग। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे गिरने की कोशिश की है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश की है, लेकिन फेल हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गया और इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। आप देखो, मैं एक चीज़ आप देखो, यही कहते हैं प्राइस को देखने का और समझने का तरीका। देखो, जब ये लेवल ब्रेक हुआ है ना, जब ये लेवल ब्रेक हुआ है तो आप देखो प्राइस इस पे आके रुका है कि नहीं रुका है, तब उठा है ना। प्राइस यहाँ से इस लेवल को
इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इधर स्विंग बनाया है छोटा सा, ये देखो यहाँ पे स्विंग बना के ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखो ये सारे हमको डीपली समझना और देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। प्राइस यहाँ से भी उठा है, तो अभी क्या है, उठा तो ज़रूर है इस स्विंग को ब्रेक करके, तो ये हुई हमारा डिमांड कंसीडर हुआ है, ठीक है, कंसीडर हुआ है। उसके बाद अपने किसी लो को ब्रेक किया है तो बता दो, वो ब्रेक यहीं पे किया है, लो कह रहा हूँ, अपने हाई को, माइनर हाई को ब्रेक कहाँ किया है, ब्रेक वो यहीं पे किया है। और ब्रेक करने के बाद हाई को ब्रेक करने प्रॉपर आके रुका हुआ है, तब ऊपर गया है। प्राइस यहाँ से ऐसे स्विंग बनाया है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर ये स्विंग बनाया है, आप लोग देख सकते हो। ये सब चीज़ देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बारीकी से, ठीक है। जब हम ट्रेडिंग करने लगेंगे ना, तो कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ हाई लगा रही है, कहाँ लो लगा रही है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, बनावट कैसी है, एवरीथिंग सब कुछ जज करना पड़ेगा बारीकी से, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस अब जब यहाँ पे हमको दिखा कि ये माइनर ब्रेक कर दिया, प्राइस यहाँ पे आके रुक रहा है, नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, गिरने को गिर सकता था लेकिन नहीं गिर रहा है, मतलब कि बायर स्ट्रांग है। माइंडसेट हमारी और प्राइस की माइंडसेट, बायर सेलर की माइंडसेट, ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा गहराई से। तो हमको ये अब दिख गया कि नहीं, स्ट्रेंथ है, कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। तो जब ये ब्रेक किया, हम यहीं पे एंट्री बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बना लेना है, हर चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखना है, समझना है, तभी कोई काम करना है, और अपने पोजीशन साइजिंग अच्छे से रखना है, जिससे कि आपकी लॉस भी हो तो आपको फील ना हो, ठीक है। दूसरा, अब सोचोगे कि हमारी प्रॉफिट कहाँ बुक करोगे, तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कभी भी हमारी जो भी सप्लाई होती, कभी भी अफसोस नहीं करना है कि अरे यार मैं तो इसी पे बुक कर लिया, प्राइस तो और ऊपर चला गया ना। जहाँ से हैवी गिरावट हुई है, गिरावट अभी 15 मिनट की है, तो गिरावट यहाँ पे ज़्यादा हुई है, यहाँ से भी ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये एक लेवल हो गया। हम यहाँ पे पिछली सप्लाई को देखते हुए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इंतज़ार करेंगे दोबारा। अब दोबारा इंतज़ार करने का, अब यहाँ पे मैं होल्ड नहीं करूँगा, अपनी पोजीशन को लेके होल्ड नहीं करूँगा। होल्ड तब करूँगा जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा कि कुछ प्रॉफिट निकाल लिया, कुछ छोड़ा हुआ है मैंने अंदर, ठीक है, पोजीशन बना हुआ है मेरा, 50% निकाल लिया, 75% निकाल लिया, होल्ड किया है मैंने, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि मान लो फुल प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, क्योंकि गारंटी यहाँ पे ये नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह दे प्राइस की साइकोलॉजी पूरी परफेक्ट हो, भगवान ही हो जाएगा जो भविष्य की गणना कर ले। हम ये जरूर कर सकेंगे कि प्राइस यहाँ से निकला है, प्रेडिक्शन इतना जरूर कर सकेंगे, प्राइस इस लेवल से निकला है तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, हमको ये दिख रहा है, फिर ये भी दिख रहा है नेक्स्ट लेवल, ठीक है। लेकिन जब इसको क्रॉस करेगा ना, तब ये है, उससे पहले नहीं है। या फिर ये नहीं कह सकता कि नहीं प्राइस अब तो निकल चुकी है, अब इसको भी पार कर जाएगी, उसको भी पार कर जाएगी, इसको भी पार कर, नहीं, प्राइस इस लेवल पे आके रुकी है। आप ये देखो कि प्राइस यहाँ पे आके रुकी है, वो सांस ले रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको देखो, सबका अपना अपना तरीका और स्टाइल होता है। जब तक हमारा स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम बने रहेंगे। जहाँ हमको वीकनेस दिखेगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, तो जब बायर वीक दिखेगा हमको, तब हम अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर 75% बुक कर लेंगे, 25% रख देंगे, उसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा वीकनेस दिखाया, इस लेवल पे वीकनेस दिखाया, प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया है, ठीक है। फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस इस लेवल में पड़ा हुआ है काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया, स्टॉप पे बुक कर लिया। अब बुक करने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये अब हमारा सप्लाई हो गया है, एक माइनर सप्लाई। अब डिमांड तो हमको पता है, क्योंकि ये डिमांड यहाँ तक से ऊपर निकला है, यहाँ पे रुका, यहाँ पे तो फेल हुआ, यहाँ पे बायर फेल हुए, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कर लिए लो ब्रेक होते हुए माइनर। अब डिमांड को, ये डिमांड
और इसमें घूम रहा है प्राइस। जब यहाँ से जब निकलेगा स्ट्रेंथ लेके, तब हम अपना देखो, तब हम अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे। और पोजीशन क्रिएट करने का मतलब ये देखो, रुक जाओ मैं क्लियर कर दूं। देखो अब यहाँ पे आप बारीकी से देखना कि मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन कट कर दी, यहाँ पे मैंने होल्ड कर लिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है लो पे। जैसे मैनेज करना है करो, चाहे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, बस इतना दिमाग में रखो कि अपनी पोजीशन साइजिंग अपनी प्रॉफिट को जाने मत देना किसी भी कीमत पे, ज़्यादा लालच में। तो मान लो ज्यों ही ये ब्रेक हुआ, हमने पोजीशन बनाया। ज्यों ही ब्रेक हुआ का मतलब ये नहीं कि ब्रेक होते ही मैंने पोजीशन, क्या पता ये प्राइस नीचे आ जाए। इस पे प्राइस आके ही देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल और रेड कैंडल को बाद ये ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बना रेड कैंडल के बाद। तो मतलब कि बायर में स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो हम यहाँ पे एंट्री किए, स्टॉप लॉस यहीं पे लगाए, ठीक है। स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे हमने मान लो एंट्री कर लिया और ये बेस लो पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या है कि प्राइस अब जब तक अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बने रहेंगे। यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रेक किया तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर स्ट्रांग है यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग। आपको भी दिख रहा होगा कैंडल की साइज, एवरीथिंग। ये बताने की बात नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे मेरा फिर एक सप्लाई ड्रॉ करूँगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ से आई हुई है इस हिस्ट्री के मुताबिक। यहाँ पे हमने सप्लाई बना दिया। अब यहाँ पे सप्लाई बना दिया तो यहाँ अब जब इस लो को ब्रेक कर दिया है तो मतलब सेलर यहाँ पे हावी हैं। अब यहाँ पे भी मैं एक पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। और जो ही ये ब्रेक होगा ना हाई, तो ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब फिर यहाँ पे जब ये माइनर हाई ब्रेक हुआ है तो एक डिमांड यहाँ पे मैं डिमांड ऐसे नहीं रैंडम नहीं खींच रहा हूँ मैं, ये सोचने वाली जब ब्रेक किया है ना तो उसमें कुछ पावर है, कुछ बात है, तभी तो ब्रेक किया है ना। सेलर को बायर ने यहाँ पे वीक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है उसके माइनर हाई को, तभी तो मैंने ड्रॉ किया है ना। अब ड्रॉ किया, प्राइस इस लेवल पे आके आप देखो फिर प्राइस उठा, फिर नीचे आया, लेकिन अपने इस लेवल को ब्रेक करने हो यहाँ कर सकता था। ये जो आया है ना यहाँ पे ये ब्रेक कर सकता था, लेकिन नहीं किया, प्राइस फिर उठ गया। अब जब प्राइस उठा है यहाँ से तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, कुछ लोग वेट करेंगे कि प्राइस पे आके सस्टेन करे तब लूँगा। तो ये अब यहाँ पे एंट्री वाला सप्लाई यहाँ हमारा यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट, आपको ह्यूज प्रॉफिट हमेशा नहीं मिलेगा। हमेशा सोचोगे कि हमको ह्यूज प्रॉफिट मिले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब फिर हम पोजीशन बनाए, इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम मान लो 75% निकाल लिए, 25% रखे हैं कि जब यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा, प्राइस दिखाया तो हमने बुक कर लिया इस लेवल को ब्रेक करते ही। स्टॉप लॉस हो गया या फिर मैंने स्ट्रेंथ को देख के बुक कर लिया। अब बुक कर लिया, फिर मैं एक सप्लाई ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे फिर ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे हमको सप्लाई दिख रहा है, डिमांड हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब दिख रहा है डिमांड, चाहे इसको भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक प्राइस नहीं आई है। हम इस मतलब कि जोन को देख लिया मैंने कि चलो ये जोन है, पहले तो यहीं से प्राइस निकला है ना, तो हम मान लिया इसी को। अब प्राइस जो ही यहाँ पे प्राइस आया और हमको फिर वीकनेस दिखा, बायर वीक दिखे यहाँ पे, मैं फिर अपना पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ तक का टारगेट ले लूँगा, छोटा ही सही, लेकिन मिला तो सही हमको टारगेट। अब दूसरा कि यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ तक टारगेट दे दिया तो ये तो डिमांड था, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ये डिमांड अभी हमारा बरकरार ही है, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे फिर जो यहाँ पे गिरे हुए हैं, फिर यहाँ पे स्ट्रांग हुए बायर, तो बायर जब स्ट्रांग हुआ है तो फिर बायर ने अपनी देखो अब ये जो सप्लाई मैंने ड्रॉ किया है ये छोटा प्रॉफिट था, लेकिन है तो सही प्रॉफिट है। देखो हमेशा प्रॉफिट, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट हमेशा आपको बड़ा प्रॉफिट हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बिजनेस की तरफ देखो, कभी आपको 50 रुपये की फ़ायदा होगा, कभी 50,000 का फ़ायदा होगा, किसी दिन आपकी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आएंगे, ऐसा भी होगा,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। कोई बिजनेस की तौर पे लोगे तो ठीक है, नहीं बिजनेस के तौर पे लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ तक प्रॉफिट मैंने ले ली, इस छोटा ही सही लेकिन ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, देख रहे हो। तो गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी देख के फिर हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब पोजीशन जब तक ये पोजीशन हमारी रहेगी, अब फिर जहाँ पे हमको वीकनेस दिखेगा हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तरीका ट्रेडिंग का यही होता है, ठीक है। अब ये सप्लाई मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको हमेशा एवरी चार्ट हमेशा आपको परफेक्ट नज़र नहीं आएगा, परफेक्ट आपको नज़र आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पे प्राइस आपको आसानी से पैसा दे देगा ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं उतने लोग, इतना आसान नहीं है। तो मैं कल भी इस पे चर्चा करूँगा, चार्ट साइकोलॉजी पे। मैंने आप लोगों से वादा किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल चलते मैं भी बिजी हूँ थोड़ा बहुत, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और कल भी मैं इसी चीज़ को दोबारा समझाऊंगा। तो इतना आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल मैं सेम यही टॉपिक आप लोगों को फिर बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जितना मैं बताया हूँ उसको चार्ट पे आप बैक टेस्ट कीजिए, आंख बंद करके। मेरे पे भरोसा नहीं करना है कि हमने जो बताया वो सही है। आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए और जितना बेहतर हो सके सीखने के लिए कर सकते हो वो करो। अगर ट्रेडिंग सीखना है तो जितना बेहतर कर सकते हो अपने आप के लिए, आपको बेहतर करने के लिए अपने आप को उतना करो। और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। टेंशन नहीं लेना है, ना टेंशन उनको देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस ज़रूर करना भाई, चार्ट खोल के प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, एवरीथिंग्स जो बन पड़े वो करो, लेकिन क्लीन चार्ट पे करना बेहतर। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, जो आपको मज़ा और जो सीखने में जो मज़ा और जो ट्रेडिंग में मज़ा क्लीन चार्ट पे है, वो इंडिकेटर लगाने से नहीं हो पाएगी। आपकी माइंडसेट डाइवर्ट होगी, आपकी साइकोलॉजी डाइवर्ट होगी। बार बार आप इंडिकेटर को देखोगे, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। इसलिए सिंपल और सादा लाइफ जियो और चार्ट भी सिंपल और सादा रखो, ट्रेडिंग भी सिंपल और सादा ही करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।